हेलो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। अपनी पहली किताब है कक्षा 12 में 2 किताबें हैं। एक्चुअली वो पहली किताब का ही दूसरी बुक में कंटिन्यूएशन है और जो पहली किताब है उसका पहला चैप्टर है। कक्षा 11 में हम लोगों ने व्यवसाय क्या होता है, उसके कौन कौन से उद्देश्य होते हैं, बाकी सारी चीजें, वाणिज्य क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, ये सारी चीजें देखी थी। अब हम लोग बात करेंगे उसी व्यवसाय को कैसे ठीक से चलाया जा सकता है, उस तरह की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि हम प्रबंध की बात कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को मैंने शॉर्ट में MGMT लिख दिया है। मेरे कॉलेज में जब कोर्सेज हुआ करते थे तो मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए MGMT लिखा रहता था, तो शॉर्ट में समझ लीजिए, जगह कम थी। हिंदी में इसको बोलेंगे क्या? प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। ठीक है, प्रबंध क्या होता है? जब मैं छोटा था तो मुझे बताया जाता था कि स्कूल मैनेजमेंट है वो देखेगा, स्कूल की प्रबंधन समिति जो है वो ये काम देखेगी। तो मुझे कभी समझ में नहीं आता था क्योंकि जो वो समिति थी उससे मेरा लेना देना होता ही नहीं था। मुझे तो सबसे बड़े प्रिंसिपल सर लगते थे और साथ में जो भी टीचर्स थे वो लोग पढ़ाया करते थे। तो उस टाइम पर मुझे प्रबंध करने का क्या मतलब है बिल्कुल समझ में नहीं आता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रबंधन जो है ना, और प्रबंध करना, वो किसी भी तरह के व्यवसाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं जो IITs में काम करते हैं। ठीक है, IITs में पढ़ाई की उन्होंने, उसके बाद से फिर वो जाकर के मैनेजमेंट सीखते हैं, IIMs में जाते हैं। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है ना, उनमें क्या होता है, IIMs में आपको मैनेजमेंट सिखाया जाता है। तो मैनेजमेंट पूरी तरह से, कई लोग ऐसा ही बोलते हैं कि आपको सिखाया नहीं जा सकता, कई लोगों को खुद से ही आता है, वो सीख जाते हैं, बट उसके काफी एस्पेक्ट्स आप धीरे धीरे सीखना स्टार्ट कर सकते हो। पूरी तरह से ये भी कहना सही नहीं है कि आप नहीं सीख सकते, बहुत सारी चीजें उसमें सीखी जा सकती है। आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है। तो हमारी किताब में जो सबसे पहले स्टार्टिंग की गई है ना, वो एक ऐसे इंसान से की गई है जिनको बोला जाता था फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। क्या कहा जाता था? जो भारत में उद्योग है उनका पितामह बोला जाता है, उनको पिता बोला जाता है। कौन थे वो थे हमारे टाटा जी, जमशेदजी नुसरवान जी टाटा। इन्होंने अपने जीवन में सोचा था कि 4 चीजें बना करके जानी है उनको। कौन कौन सी? एक लोहे और इस्पात की कंपनी बनानी है। ठीक है, फिर JRD टाटा साहब बनाते हैं, ये अलग है, जमशेदजी नुसरवान जी टाटा, और JRD टाटा साहब थोड़ा वो अलग इंसान है। लेकिन आप समझिए इनको चाहिए क्या क्या था कि लोहे और इस्पात की, आयरन एंड स्टील कंपनी बनाएंगे, एक विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान बनाएंगे। आज है भी TIFR है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है। ISC की भी इन्होंने स्थापना एक तरह से की थी। उसके बाद आ जाते हैं, फिर एक अद्वितीय होटल बनाएंगे, बहुत अच्छा, बहुत ही बेहतरीन होटल होगा। तो आज ताज होटल है, आपको कोलाबा बीच कभी गए हो, मैं मुंबई गया था लास्ट ईयर, तो वहां पर इंडिया गेट जो है ना उसी के बिल्कुल पास में है। तो वहां पर लोग फोटोज वगैरह खिंचाते हैं। तो वो एक होटल है। जिस टाइम पर ये बना था तो भारत में एकमात्र ऐसा होटल था जहां पर बिजली थी। 1903 में या 1901 में शायद बना था, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, शायद 1903 में बना था। तो ये एक ऐसा होटल है जो इन्होंने बनाया था, और इनको ये चाहिए था कि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बना देंगे। अपने जीवन में जो इन्होंने पूरा होता हुआ देखा था वो सिर्फ होटल था, और उस टाइम पर कुछ $11 मिलियन का बना था, $11 मिलियन का। आज के टर्म्स में आप बात करेंगे तो वो $11 बिलियन से भी ज्यादा का हो जाएगा। $11 बिलियन समझ में कितना? $1 बिलियन लगभग समझ लीजिए 7,500 करोड़ रुपए। तो लगभग 75,000 करोड़ रुपए का होटल आज के हिसाब से, ऐसा समझ लीजिए, इतना बड़ा होटल, मतलब इतना महंगा होटल। जो लोग भी मुंबई आते हैं, बड़े बड़े लोग, चाहे अमेरिका के प्रेसिडेंट आए, कोई वैसा लोग वहीं पे जाकर के रुकते हैं। तो अभी बात यह है कि इन्होंने इतना कुछ कैसे कर पाए अपने जीवन में। यही हुआ था, बाकी चीजें स्टार्ट हो गई थी, कंप्लीट नहीं हो पाई थी, और इनके आगे के लोगों ने, JRD टाटा साहब ने भी बहुत ही अच्छा काम किया, तो वो सारी चीजें हो पाई। ये क्यों हो पाया? और जो आज टाटा ग्रुप है ना, वो इंडिया में कॉन्ग्लोमरेट बोलते हैं। कॉन्ग्लोमरेट का मतलब होता है कि एक ऐसी कंपनी जिसमें बहुत सारी चीजें हो। टाटा नमक भी बनाता है, टाटा मोटर्स भी है, टाटा स्टील प्लांट भी है, टाटा की कंसल्टेंसी सर्विसेज भी हैं, TCS, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला काम भी देखते हैं। बहुत ही सारा सब कुछ फैला करके रखा हुआ है। 100 से ज्यादा देशों में काम, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में काम कर रहे हैं। और इतने सारे एम्प्लॉइज हैं, इनकी अपनी खुद की, जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है IAS, ऐसे ही टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज भी होता है, मालूम है आपको? और बहुत ही अच्छी सर्विस मानी जाती है ये। तो बहुत सारे लोग इसमें जाते हैं। मेरा एक काफी बहुत अच्छे मित्र हैं, वो है टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में है। तो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, और साथ में इनकी जो सबसे अच्छी बात रही है, इन लोगों ने पैसे कमाने के उद्देश्य से तो काम सारे लोग करते ही हैं। हम लोगों ने पढ़ा भी है कि बिजनेस का, व्यवसाय अध्ययन में हम लोगों ने कक्षा 11 में पढ़ा हुआ है कि जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट फोकस होता है वो होता है पैसे कमा कर लेकर के आना। लेकिन साथ में इन्होंने क्या क्या किया है, इन्होंने आर्थिक समृद्धि तो किया ही है, पैसे तो कमाने ही है,
लेकिन पर्यावरणीय जिम्मेदारी जो है ना, आपके जो इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन्वायरमेंट के प्रति, अभी क्लाइमेट चेंज को लेकर के भी काफी काम कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें यूनिसेफ में लेकर के इन्होंने सामाजिक जिम्मेदारी के अंदर, यूनिसेफ क्या होता है, बच्चों के लिए एक फंड है, तो पूरे दुनिया भर के लिए काम करता है, तो उसके साथ भी काम करते हैं। तो इन्होंने सामाजिक लाभ, पर्यावरणीय जिम्मेदारी और आर्थिक समृद्धि तीनों का ही बहुत अच्छे से सामंजस्य बना करके रखा है। और ऐसे सोचिए कि आज से 100 साल पहले से भी ज्यादा किसी ने कंपनी स्टार्ट की और वो कंपनी इतनी बड़ी होती चली गई और साथ में सस्टेन कर पाई। बहुत सारी कंपनीज बनकर के खत्म हो जाती हैं और उसके बाद में प्रॉफिटेबल भी बनी रही, लाभ भी होता रहा। तो इतना अच्छा काम करने के लिए किस तरह के मैनेजमेंट की इन्होंने जरूरत, कितना अच्छा मैनेजमेंट इन्होंने किया होगा, समझ ना। और वो मैनेज नहीं कर पाओगे तो इतनी सारी चीजें बन नहीं सकती। मैनेजमेंट जैसे 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 चीजें बड़ी होती जाती है ना, वैसे वैसे मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा स्कोप हो जाता है। अपने को भी हम लोग टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, वो बहुत ही रेलिवेंट है। लेकिन जैसे जैसे इंसानों को आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करना है, एक कंपनी है जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग, अब सारे डिपार्ट्स में अगर अब कोऑर्डिनेशन नहीं है, समन्वय नहीं है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई कौन सी चीज किस टाइम पर स्टार्ट करानी है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा टाइम लेती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो जल्दी हो जाती है, तो जल्दी होने वाली चीजों को बाद में स्टार्ट करना है, जो देर में होगी। पूरा इतना अच्छा कोऑर्डिनेट बना करके चलना वो बहुत जरूरी चीज होती है। और इन्होंने एक अपना सिद्धांत बना रखा था, इनका ये कहना था कि कोई भी अगर सेटिस्फाइड आपका लेबर है, लेबर मतलब एम्प्लॉय, तो उससे बहुत सारे और भी सेटिस्फाइड लेबरर्स यानी कि एम्प्लॉयज बन करके निकल करके आते हैं। उनको दिखता है कि यार इन्होंने इस कंपनी में काम किया और इनका जीवन अच्छा चल रहा है और ये खुश हैं, कंपनी में अपने काम से खुश हैं, कंपनी ने जो इनको ऑफर किया उससे खुश हैं, तो कंपनी के प्रति ट्रस्ट बन रहा होता है। और टाटा का जो पूरा रोल रहा है अभी तक, उसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, एक होता है ट्रस्ट और दूसरा है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब जैसा चल रहा है सारे लोगों को काफी हद तक उसकी जानकारी बताई जा रही है, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट हो गया, ठीक। किसके बारे में बात करें, टाटा कंपनी की। अब इन्होंने जब ये चीज देखी कि संतुष्ट श्रमिकों को रखना है, अपने यहाँ के एम्प्लॉयज को संतुष्ट रखना है, तो क्या किया, अब नए नए टर्म्स भी आते रहेंगे। वैसे कुछ लोगों ने सीखा भी होगा, कक्षा 11 में तो आप लोग सीख ही चुके हैं, ग्रेचुटी और प्रोविडेंट फंड। ग्रेचुटी क्या होती है, कोई इंसान आपके यहाँ पर जीवन भर काम कर रहा था आपकी कंपनी में, तो रिटायरमेंट के दिन आप उसको एक साथ एक मुश्त राशि भी देते हो काफी बड़ी, तो वो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेचुटी। और भविष्य का जो जीवन है उसके लिए हम आपको देते हैं भविष्य निधि। तो वो सारे लोगों को जब आप देते हो ना, तो ऐसा लगता है कि अब आप काम खत्म कर चुके हो कंपनी में, उसके बाद कंपनी आपको ये चीज दे रही है, तो एक तरह का ट्रस्ट बनता है कि कंपनी मेरे आगे के जीवन के लिए भी ध्यान रखेगी। तो जो रहने वाले श्रमिक हैं, जो रहने वाले एम्प्लॉयज हैं, उनको लगता है कि कंपनी उनका ध्यान रख रही है। तो ये एस्पेक्ट इन्होंने इस नियम का बहुत अच्छे से पालन किया और इसी वजह से बहुत सारे एम्प्लॉयज का अपनी कंपनी के ऊपर ट्रस्ट बनता रहा और इसीलिए ये लोग इतना अच्छा काम भी कर पाए। और तो कैसे किया था इन्होंने, ग्रेचुटी और भविष्य निधि को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया करते थे। ये ISO 14001, तो ये इंडियन स्टैंडर्ड्स होते हैं अपने यहाँ पर, कौन सी चीज किस तरह से बन रही है। तो अभी ये क्या करते हैं, जैसे इनके यहाँ पर स्टील वगैरह बनती है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, उसमें इस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। इससे क्या क्या फायदे होते हैं, कार्बन फुटप्रिंट कम हो जाता है, पर्यावरण का ध्यान रखने वाली चीज है। नई नई कार्स बनाई जाती है तो ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट कार्स बने, ऐसे कार जिसमें जो ऐसी कार ना हो कि एकदम आपने पेट्रोल डाला एकदम से खत्म कर दिया उसने, मतलब बहुत खराब एफिशिएंसी है, बहुत ज्यादा तेल खा रही है, वैसी कार नहीं। अच्छी बनाने के लिए आपको एक हाई ग्रेड स्टील बनानी होती है। तो बहुत सारा काम इन्होंने किया, बहुत अच्छा काम अभी भी कर रहे हैं। और अभी तो और कंपनी से बड़ी आगे, जैसे रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी हो गई, मार्केट कैपिटलाइजेशन में आज रिलायंस इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। लेकिन इनका भी जो कंबाइंड मार्केट कैपिटलाइजेशन है ना, मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे इनकी 29 कंपनीज हैं, अब हो सकता है कि ज्यादा हो, एक दो कम ज्यादा हो, थोड़ा पुराना भी बुक में डेटा हो सकता है, लेकिन मान के चलिए लगभग 30 ऐसी टाटा की कंपनीज हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, जिनमें आप भी शेयर्स खरीद सकते हैं, मैं भी खरीद सकता हूं। तो जब इस तरह की कंपनी से बनाते हैं ना, तो सारा जो मार्केट इनकी कंपनीज को वैल्यू कर रहा है उसको आप जोड़ लो, ठीक है। सारी कंपनीज को जब जोड़ लोगे तो इनका $100 बिलियन यानी कि लगभग 7.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का क्या आता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो कंबाइंड मार्केट कैपिटलाइजेशन है। रिलायंस का 10 लाख करोड़ के ऊपर थोड़े दिन पहले क्रॉस किया था, लेकिन अभी स्टॉक मार्केट नीचे चल रहा है लॉकडाउन की वजह से, तो फिर से थोड़ा नीचे आ गया होगा। बट एनीवेज नहीं, नीचे नहीं आया, लेकिन उनका फिर फेसबुक और जियो के साथ डील हो गई थी, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट के साथ, तो फिर वो फिर से ऊपर चला गया। तो अभी रिलायंस सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन इन्होंने बोला जाता है इनके लिए कि द कंपनी जिसने भारत को बनाया, ठीक है। जैसे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है, उन्होंने बहुत सारा अच्छा काम भी किया, ऐसे ही टाटा को भी माना जाता है कि एक कंपनी थी जिसने भारत को बना दिया, ठीक है। तो यहां से आपको समझ में आना चाहिए कि जब इतना बड़ी चीज को मैनेज करना कितना इंपॉर्टेंट होता होगा, और अगर मैनेज नहीं कर पाओगे तो बड़ा बन नहीं सकते हो। तो इसी वजह से हमारे लिए प्रबंध जो है
उसको समझना, उसको सीखना, उसके एस्पेक्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको समझना स्टार्ट करते हैं। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।